हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग केमिकल काइनेटिक्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी पैरेलल रिएक्शन के बारे में या फिर कॉम्पीटिंग रिएक्शन के बारे में, जब एक ही रिएक्टेंट सेम टाइम पर दो डिफरेंट रेट कांस्टेंट के साथ दो डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा होता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन पैरेलल रिएक्शन। तो जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, आपके पास एक रिएक्शन है ए जिसका रेट कांस्टेंट है K1 और ये फॉर्म कर रहा है B, और विथ रेट कांस्टेंट K2 फॉर्म कर रहा है C। K1 यहाँ पर आपको दिया गया है 0.1 आवर इनवर्स और K1 अपॉन K2 आपको दिया गया है 1/10। ये रेशियो दिया गया आपको और आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ C ओवर कंसंट्रेशन ऑफ A आफ्टर 1 hour फ्रॉम स्टार्ट ऑफ रिएक्शन। कि जब से रिएक्शन शुरू हुआ है उसके 1 घंटे के बाद आपके पास क्या रेशियो होगा कंसंट्रेशन ऑफ C एंड कंसंट्रेशन ऑफ A का इन दिस पैरेलल रिएक्शन। तो थोड़ा सा रिकॉल करते, तो कल हमने देखा था कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A आफ्टर टाइम t क्या होता है, वो होता है A0 e पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। और क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर टाइम t, तो ये था हमारे पास। कल जब हमने ड्राइव किया था तो यहाँ पर हमने कुछ मोल्स कंसीडर किए थे, तो कल यहाँ पर हमने m लिया था, तो जो हमारे पास फॉर्मूला बनकर आया था वो आया था m K1 A0 ओवर माइनस K1 प्लस K2 इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। सिमिलरली कंसंट्रेशन ऑफ C आफ्टर टाइम t का फॉर्मूला क्या ड्राइव किया था हमने, कल हमने जब क्वेश्चन किया था तो यहाँ पर हमारे पास n मोल्स लिए थे हमने, तो इसका रेट कांस्टेंट बनेगा n K2 A0 ओवर माइनस K1 प्लस K2 इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। ये हो जाएगा आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ B एंड कंसंट्रेशन ऑफ C आफ्टर टाइम t, एंड दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ A आफ्टर टाइम t। तो चलिए जरा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास K1 का वैल्यू है, तो यहाँ से K2 किसके बराबर आएगा, इट इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स K1। तो K1 का वैल्यू डाल दे, दैट इज 0.1। डेसिमल हटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 आवर इनवर्स। दिस इज योर K2। नाउ हमको फाइंड करना है कंसंट्रेशन ऑफ C एंड कंसंट्रेशन ऑफ A आफ्टर 1 आवर। तो क्या होगा कंसंट्रेशन ऑफ C का फॉर्मूला, N क्या था, नंबर ऑफ मोल्स, तो 1 मोल है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू K2, K2 का वैल्यू 1 है, इंटू A0 ओवर माइनस K1 प्लस K2 दैट इज 0.1, 1 माइनस ई पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। टाइम कितना है, आफ्टर 1 आवर बात हो रही है, अपॉन सिमिलरली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t क्या होगा, दैट इज इक्वल्स टू A0 ई पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। आफ्टर 1 आवर बात हो रही है, तो क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, A0 से A0 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास, ये हो जाएगा 1 अपॉन दिस इज माइनस 1.1, और यहाँ पर आपके पास बचा 1 माइनस ई पावर दिस इज ऑल्सो माइनस 1.1 अपॉन ये भी क्या बचेगा हमारे पास, ई पावर माइनस 1.1, ये बचेगा हमारे पास। नाउ अगर आप ये माइनस साइन इधर अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा ई पावर माइनस 1.1 माइनस 1 अपॉन ई पावर माइनस 1.1, और बाहर आपके पास क्या बचा हुआ है 1 अपॉन 1.1। अगर आप इसको थोड़ा अलग अलग कर ले तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ C ओवर कंसंट्रेशन ऑफ A आफ्टर 1 आवर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1.1। ये इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो ये डिवाइड होगा तो आपके पास बचेगा 1 माइनस,
और यहाँ पर आपके पास आएगा 1/e⁻−1.1। तो ये माइनस है, ऊपर लेके चले जाएं इसको, तो वी आर लेफ्ट विद 1-e⁻1.1/1.1। दिस इज योर आंसर। बाकी क्वेश्चन में डाटा दिया जाएगा, आप उसके अकॉर्डिंगली इसको फर्दर इवेल्युएट कर सकते हैं। सो ये सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। आपको क्वेश्चन में कंसंट्रेशन ऑफ सी और कंसंट्रेशन ऑफ ए का रेशियो फाइंड करना था। तो क्वेश्चन में आपको सारी चीजें दी गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है उसमें आपसे कहा जा रहा है कंसीडर द फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन। यहां पर आपके पास ए जो कि गैसियस स्टेट में है, ये बना रहा है K1 रेट कांस्टेंट के साथ 2B गैसियस फॉर्म में, और K2 रेट कांस्टेंट के साथ C गैसियस फॉर्म में। क्वेश्चन में कहा जा रहा है द इनिशियल प्रेशर ऑफ A इन अ कंटेनर of fixed volume is 1 atm. Pressure of system after 10 seconds is 1.4 atm, and after infinite time it become 1.5 atm. तो आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड पार्शियल प्रेशर ऑफ A at t equals to 10 second and K1 and K2। तो ये क्वेश्चन है आपके पास। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इनिशियल प्रेशर जो था वो 1 atm है, 10 सेकेंड के बाद रिएक्शन का जो प्रेशर है वो 1.4 atm हो चुका है, एंड आफ्टर इनफाइनाइट टाइम जो प्रेशर है वो 1.5 atm हो चुका है। आपको बताना है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एट t इक्वल्स टू 10 सेकेंड। तो एक सिंपल सी बात है, आप लोग जानते हैं क्या क्या आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो अब आप जानते हैं कि अगर हम इनफाइनाइट टाइम पर बात करें तो क्या होगा। इनफाइनाइट टाइम पर हमारी जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाती है, मतलब ये पूरा का पूरा 1 मोल कंज्यूम हो चुका होगा। लेकिन ये सारा का सारा 1 मोल बी में कन्वर्ट नहीं होगा, ये सारा का सारा 1 मोल सी में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि पैरेलल रिएक्शन है। कुछ अमाउंट ए का बी में कन्वर्ट हो रहा है और कुछ अमाउंट ए का सी में कन्वर्ट हो रहा है। तो लेट कर लेते हैं कि एक्स खर्च हो रहा है बी बनाने के लिए, मतलब 1 में से x मोल खर्च हो रहे हैं बी फॉर्म करने के लिए। तो अगर यहां से ये x खर्च होगा तो ये कितना बनेगा 2x, और अब 1 मोल में से x मोल तो बी बना रहे हैं, तो बचा कितना 1 माइनस एक्स। तो 1 माइनस एक्स किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, सी में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो अगर ये 1 मोल कंज्यूम होता तो 1 मोल बनता, तो 1 माइनस एक्स कंज्यूम हो रहा है तो ये कितना बनेगा 1 माइनस एक्स, और ये बचेगा कितना इनफाइनाइट टाइम के बाद 0। ठीक है, तो इनफाइनाइट टाइम पर जो आपके पास प्रेशर होगा वो किस किस के इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। तो इनफाइनाइट टाइम पर प्रेशर आपको दिया गया है कितना है 1.5, तो ए का पार्शियल प्रेशर कितना होगा इनफाइनाइट टाइम पर। अब ए तो बचा ही नहीं, ए के नंबर ऑफ मोल्स 0 है, जानते हैं आप पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है, और प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा गया है
वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है, फिक्स्ड वॉल्यूम लिखा हुआ है यहाँ पे, तो कांस्टेंट है, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल्स के। तो इसके कितने मोल्स बचे हैं, जीरो, तो इसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा, जीरो। बी के कितने मोल्स है हमारे पास आफ्टर इनफाइनाइट टाइम, 2x, और सी के कितने मोल्स है हमारे पास आफ्टर इनफाइनाइट टाइम, 1 माइनस एक्स, तो प्रेशर भी 1 माइनस एक्स ही होगा। तो यहां से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आएगा आपके पास 0.5 एटीएम। तो ये है हमारे पास x, इतना खर्च हुआ है बी फॉर्म करने के लिए, तो यही से अकॉर्डिंगली हम सी भी देख सकते हैं कि सी के लिए कितना खर्च हो रहा है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ए फाइंड करना है। चलो, आप जानते हैं कि आफ्टर इनफाइनाइट टाइम अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ बी और पार्शियल प्रेशर ऑफ सी इनका रेशियो ले, तो आपको पता ही है कि पीवी किसके इक्वल होता है, पीवी इक्वल्स टू एन आर टी, तो पी किसके बराबर आएगा, एन बाई वी आर टी। तो यहां से अगर आप देखें तो प्रेशर ऑफ बी किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल्स टू कंसेंट्रेशन ऑफ बी आर टी ओवर कंसेंट्रेशन ऑफ सी आर टी, आर टी से आर टी कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कंसेंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर इनफाइनाइट टाइम, कंसेंट्रेशन ऑफ सी आवर इनफाइनाइट टाइम, क्योंकि हम लोग जो प्रेशर ले रहे हैं वो आफ्टर इनफाइनाइट टाइम ही ले रहे हैं, तो कंसेंट्रेशन का रेशियो भी आफ्टर इनफाइनाइट टाइम ही लेना होगा। क्या होगा कंसेंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर इनफाइनाइट टाइम, तो आपने अभी अभी लिखा था कंसेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है पैरेलल रिएक्शन में, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बी, तो ये होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू रेट कांस्टेंट ओवर K1 प्लस K2 ए नॉट ई पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी, ये होता है हमारे पास कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर टाइम टी। तो अगर आप आफ्टर इनफाइनाइट टाइम देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये एम, एम होते हैं नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, 2, तो 2 K1 रेट कांस्टेंट ओवर माइनस K1 प्लस K2 ए नॉट ई पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी, टी कितना इंफिनिटी, ओवर, सिमिलरली आप सी के लिए भी लिख सकते हैं, तो सी के लिए क्या आएगा, सी के लिए हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स 1 इंटू रेट कांस्टेंट K2 ओवर माइनस K1 प्लस K2 ए नॉट ई पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू इंफिनिटी। इस पूरे से ये पूरा सेक्शन कैंसल आउट हो जाएगा, इस पूरे से ये पूरा कैंसल आउट हो जाएगा, तो यू आर लेफ्ट विथ 2K1 अपॉन K2। ठीक है, तो क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी आफ्टर इनफाइनाइट टाइम, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी आफ्टर इनफाइनाइट टाइम है हमारे पास 2x, तो जरा यहां पे वैल्यू पुट करें, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी आफ्टर इनफाइनाइट टाइम है 2x और पार्शियल प्रेशर ऑफ सी आफ्टर इनफाइनाइट टाइम है 1 माइनस एक्स, किसके इक्वल हो जाएगा ये, 2K1 अपॉन K2, यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, x आपने निकाला है 0.5 और नीचे भी आप 0.5 डालेंगे तो 0.5 ही बचेगा, K1 बाई K2, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से आपका K1 बाई K2 इक्वल टू 1 आएगा, तो हम कह सकते हैं K1 इक्वल टू K2 है, K1 इक्वल टू K2 आ जाएगा हमारे पास, इसको K मान लें, लेट कर लें कि K है। चलिए, तो यहां से हमने एक रिलेशन ड्राइव कर लिया जब हमें प्रेशर एट इनफाइनाइट टाइम पता था। अब हमें एक और चीज पता है, प्रेशर आफ्टर 10 सेकेंड भी हमें पता है, तो यहां से भी हम एक रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं, तो जरा ड्राइव करते हैं। तो ये रिएक्टेंट है आपका A, जो रेट कांस्टेंट K1 के साथ B फॉर्म कर रहा है, 2B फॉर्म कर रहा है, गैसियस फॉर्म, और रेट कांस्टेंट K2 के साथ फॉर्म कर रहा है C। हेलो, हाँ ले आना उसको आज।
तो जो ए है वो रेट कांस्टेंट K1 के साथ 2B फॉर्म कर रहा है और रेट कांस्टेंट K2 के साथ C फॉर्म कर रहा है। नाउ आफ्टर 10 सेकेंड, अब 10 सेकेंड का मतलब ये है कि सारा का सारा ए कंज्यूम नहीं हुआ होगा, क्योंकि 10 सेकेंड में रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ होगा। फर्स्ट ऑर्डर इनफाइनाइट टाइम में कंप्लीट होती है। तो इसका 1 मोल है आपके पास। अब 1 मोल में से कुछ मोल बी बना रहे होंगे और जो बच गए वो सारा का सारा सी नहीं बना रहा होगा, उसमें से कुछ होगा जो सी बना रहा होगा, क्योंकि सारा का सारा अगर आपने सी में कन्वर्ट कर दिया इसका मतलब ए जीरो बचेगा। ए जीरो बचने का मतलब है रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, बट 10 सेकेंड में रिएक्शन कंप्लीट होता नहीं है। तो 1 मोल में से मान लीजिए पी खर्च हो रहे हैं बी बनाने के लिए, तो ये कितना बनेगा? ये बनेगा 2P। और 1 में से Q मोल खर्च हो रहे हैं C बनाने के लिए, तो ये कितना बनेगा? Q। सारा का सारा नहीं खर्च हो रहा है, 1 में से कुछ मोल है जो B बना रहे हैं और कुछ मोल है जो C बना रहे हैं, तो ये बचेगा कितना? 1 मोल में से P खर्च हो रहा है और Q खर्च हो रहा है, ये तो खर्च हो गए, तो बचा कितना? 1 माइनस P माइनस Q। ठीक है। प्रेशर ऑफ रिएक्शन आफ्टर 10 सेकेंड आपको दिया गया है, जो कि किसके बराबर होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। तो ये आपको लगभग दिया गया है 1.4 एटीएम के आसपास। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जानते ही हैं, प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी माइनस क्यू। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी किसके बराबर होगा? 2P। और पार्शियल प्रेशर ऑफ सी किसके बराबर होगा? Q। यहां से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पे माइनस होगा तो ये होगा 0.4 और ये हो जाएगा P। यहां से P आ गया हमारे पास, कितना आ गया P? P आ गया हमारे पास 0.4। तो सेम अब आप यहां पर भी प्रेशर का रेशियो लिख लें, प्रेशर ऑफ B ओवर प्रेशर ऑफ C आफ्टर 10 सेकेंड। तो प्रेशर किसके बराबर होता है? कंसंट्रेशन के बराबर होता है, और कंसंट्रेशन का फॉर्मूला अभी आपने लिखा था। तो क्या रेशियो आया था हमारे पास? सेम फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे तो यहां पर बस 10 सेकेंड आ जाएगा, तो कैंसिल आउट ही होगा, तो बचेगा क्या? 2K1 अपॉन K2 ही बचेगा, क्योंकि सब कैंसिल आउट हो जाएगा। फॉर्मूला पुट करके देख सकते हैं, तो यहां पर आपका हो जाएगा 2K1 ओवर K2। अब K1 और K2 इक्वल है, तो K1 और K2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर प्रूफ किया था हमने K1 इक्वल है K2 के। तो PB आफ्टर 10 सेकेंड कितना है? 2P। और PC आफ्टर 10 सेकेंड कितना है? Q। किसके इक्वल आ गया? 2 के इक्वल आ गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी कि P इक्वल आ गया Q के, और P का वैल्यू आया था 0.4 एटीएम, तो P और Q दोनों ही 0.4 एटीएम है। अब ऑलमोस्ट हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। सबसे पहले आपको निकालना था पार्शियल प्रेशर ऑफ ए आफ्टर 10 सेकेंड। तो क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए आफ्टर 10 सेकेंड? दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी माइनस क्यू। तो P का वैल्यू कितना है? 0.4 और Q का वैल्यू भी कितना है? 0.4। तो यू आर लेफ्ट विथ 0.2 एटीएम। तो दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए आफ्टर 10 सेकेंड। और क्या निकालना है हमको यहां पे? और हमें फाइंड करना है K1 एंड K2 का रेशियो, K1 और K2 फाइंड करने हैं हमें। तो शुरू करते हैं। तो हम जानते ही हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम t किसके बराबर होता है? A नॉट e पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। तो हमें 10 सेकेंड का प्रेशर पता है, किसके बराबर है? 0.2। इनिशियल कितना था? 1 e पावर माइनस K1 और K2 सेम ही है, तो ये कितना हो जाएगा? 2K। आफ्टर 10 सेकेंड पता है हमें, तो यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा? 10। तो ये हो जाएगा 0.2 इक्वल्स टू e पावर माइनस 20K। टेक लॉग ऑन बोथ साइड।
तो ये हो जाएगा ln 0.2 इक्वल्स टू ln e पावर -20 के, तो पावर आगे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा -20 के ln e 1 होता है ln 0.2, ln को क्या लिख सकते हैं हम 2.303 log इक्वल्स टू -20 के 2.3 अपॉन 20, ये हो गया log 0.2, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 2 इंटू 10⁻⁻⁻1, सामने k बचेगा, तो ये हो जाएगा 2.3 बाई 20 log m इंटू n, दैट इज log m, log 2 कितना होता है 0.3, और ये हो जाएगा प्लस log n, log 10⁻⁻1 इज -1 log 10 इक्वल्स टू k, तो ये आपके पास बचेगा 2.3 20, सामने हमारे पास माइनस का साइन भी है, तो माइनस का k है ये भी फिलहाल सामने, यहाँ पे और क्या आ गया 0.7 माइनस का, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर ले, तो ये डाउन करेंगे, इसको डाउन करेंगे तो नीचे आपके पास 100 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो लगभग ले लें इसको, तो 7 1 जा 3 जा 3 1 जा लगभग देखा जाए तो 7 2 कैरी हो जाएगा, तो 6, तो लगभग बात करें तो k का वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास 7.6 इंटू 10⁻⁻2 सेकेंड इनवर्स, दिस इज योर k, और k1 और k2 बराबर ही थे, तो k1 का वैल्यू भी यही रहने वाला है और k2 का वैल्यू भी यही रहने वाला है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है IIT एडवांस में, तो बड़ा ही बेसिक प्रॉब्लम था ये, IIT एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अगर आपका कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।